हमारे शास्त्रों में कल्प वृक्ष से संबंधित कई कथाएं बहुत प्रचलित हैं, परंतु जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, पहली तो वह है जिसमें विश्वामित्र जब साधु नहीं बने थे, उससे पहले जब वह राजा थे, तब वह एक बार अपनी सेना सहित वशिष्ठ जी के आश्रम गए थे और वहाँ पर उन्होंने वशिष्ठ जी के आश्रम में कामधेनु गायें और कल्पवृक्ष दोनों देखे थे। जब उन्होंने कामधेनु गायें मांगी भी थी वशिष्ठ से और उन्होंने मना किया था, तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। लंबी कथा, बहुत लंबी कथा है ये। तो एक तो ये प्रचलित है, और एक दूसरी कथा भी बहुत प्रचलित है कि एक बार एक व्यक्ति कहीं जंगल की ओर सैर करता हुआ जा रहा था। अचानक क्या हुआ, कई बार जैसे आपने कुछ कथाएं सुनी होंगी, वहाँ पर वो किसी एरिया में गए, वहाँ पर डायमेंशन बदलता है और वो किसी और लोक में पहुँच जाता है। ऐसी कई कथाएं हमने सुनी हैं और आजकल भी यूट्यूब पे भी और दूसरी न्यूज़ चैनल्स पे भी कई बार हमने देखा है कि एक बार नैनीताल की भी एक बड़ी मशहूर कहानी है ये, कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा था और अचानक वह दूसरे टाइम जोन में चला गया अथवा दूसरे लोक में चला गया। इस तरह की कई कथाएं कहानियाँ प्रचलित हैं। तो इसी तरह से जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो शास्त्रों में प्रचलित है कि एक व्यक्ति वह अपना जंगल में जा रहा था और उसने भी अचानक टाइम जोन उसका बदला, न जाने कैसे, और वह स्वर्ग में पहुंच गया। उसको भी नहीं पता कि वह स्वर्ग में है। वो घूम रहा है, उसे कोई नज़र नहीं आ रहा वहाँ पर थक गया और वो एक जगह पर उसने देखा एक बहुत बड़ा सा एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया और वहाँ पर वो बैठते ही उसको नींद आ गई। वो जैसे ही एक्चुअली बैठा वहाँ जाके उसको हल्की थकान सी महसूस हुई और उसके मन में है कि चलो मैं सो जाता हूँ। वो सो गया, उसे नींद आ गई, बहुत ही प्रगाढ़ नींद आ गई, कई घंटों की उसको बहुत गहरी नींद आई। जब वो सो के उठा तो उसने बहुत फ्रेश फील किया और उसको भूख लगी, तो उसके मन में आया कि कहीं मेरे को कहीं से बहुत स्वादिष्ट भोजन आ जाए। वो जैसे ही उसने सोचा, उसके मन पसंदीदा सारा भोजन उसके चारों ओर सुंदर सुंदर थालों में आ गया। बड़ा हैरान हुआ, पर भूख इतनी लगी थी, उसने सोचा कि बाद में इस सबका जो जिज्ञासा है ये कहाँ से आया, इसका मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं खा लूँ। खूब सारा खाया उसने। फिर उसके मन में आया कि मेरे को विशेष तरह के पेय पदार्थ, पीने की वस्तुएं भी चाहिए, वह भी आ गई। और बड़ा ही हैरान हुआ जब उसका खाना खा लिया, पानी पी लिया और जो दूसरे उसको तरल पदार्थ, उसको जिसकी जिसकी इच्छाएं थी उसने सबका सेवन किया, भोग किया, और अब वह बहुत तृप्त महसूस कर रहा था। अब उसके मन में आया, ये भाई क्या चक्कर क्या है, मैं जो भी सोच रहा हूँ वो सब होता जा रहा है। और इतने में उसके मन में कहीं कोई भूत तो नहीं। इतने में भूत भी दो प्रकट हो गए और उसके मन में आया कि ये भूत कहीं मेरे को तंग ना करें। भूतों ने तंग करना शुरू कर दिया उसके। अच्छा, जो जो उसके मन में आता जा रहा है वो सब कुछ होता जा रहा है। लास्ट में इवेंचुअली उसके मन में आया कहीं मेरे को मार ना दें, और भूतों ने उनको मार दिया। तो वो एक्चुअली जिस वृक्ष के नीचे था वह कल्प वृक्ष था। अब मैंने आपको ये दो कथाएं क्यों सुनाई, क्योंकि अगर हम देखें अपने जीवन में, हम जो सोचते हैं वो होता है। आज हो, चाहे 15 दिन बाद हो, 15 महीने बाद हो, अथवा 15 साल बाद हो, हम आज जो भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, वह सब हमने ही चाहा है। क्योंकि जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में भी कल्प वृक्ष का उल्लेख किया गया है, हमारा मन ही सबसे बड़ा कल्प वृक्ष है। अच्छा, एक प्रश्न लोग बहुत पूछते हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि अच्छा हो जाए, पर अच्छा तो नहीं होता मेरे साथ। मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करो अभी आप बहुत ही तल्लीनता से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अचानक आपको मच्छर काटा। हम क्या करते हैं, एकदम से ऐसे हिलते हैं जोर से और मच्छर को भगाते हैं, हट। होता क्या है उस समय, हमारा माइंड, बॉडी, हमारा तन, हमारा मन, हमारा इमोशन एकदम हटा से भगाते हैं उसको, एकदम जोर से मारते हैं उसको। इमोशन है ना, इमोशन, हमारा मन, हमारा तन एक अलाइन हो जाता है। जब हम अलाइन होते हैं किसी भी अपनी वृत्ति को लेकर, किसी भी इच्छा को लेकर, तभी वह इच्छा पूरी होती, नहीं तो वह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मैं मन से सोच रहा हूँ पर बॉडी को हिलाए जा रहा हूँ, तो मैं मन एकाग्र ही नहीं है। अथवा मैं तन से तो एकदम स्टिल बैठा हूँ पर मन मेरा एकाग्र नहीं है और मैं इधर उधर कुछ और सोच रहा हूँ,
अपने जो लक्ष्य पर फोकस नहीं है, इमोशंस नहीं है, उसको जैसे कहते हैं ना कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज़ को तो हमारे को पूरी भावनाओं के साथ करना पड़ता है। जैसे मैं मच्छर को मारा था तो पूरी भावना के साथ मारा था ना, पूरे गुस्से से। उसी प्रकार जब मैनिफेस्ट करना है अपनी इच्छाओं को तो उस समय भी भावनाएं भी हमारी पूर्णतः सक्रिय होनी चाहिए। तो तन, मन और भावनाएं जब एकत्व हो जाती हैं, हम एक लाइन में आ जाते हैं, उस समय हम जो भी सोचेंगे वो थोड़े दिनों में हमारे को मिलेगा कि वह चीज़ होनी शुरू हो गई है हमारे जीवन में। अब इसमें एक और प्रश्न भी आता है कि मैं तो अच्छा सोच रहा हूँ पर मेरे घर वाले अगर अच्छा नहीं सोच रहे तो कहीं उस वजह से तो नहीं खराब हो रहा, क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति अपनी गलती थोड़ा ना मानता है। तो ऐसे में अगर हमें ऐसा लगता है कि मेरी वजह से तो सब ठीक है परंतु मेरे घर वालों की वजह से अथवा मेरे पार्टनर की वजह से, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, उसकी वजह से ख़राब हो रहा है, तो उसमें भी हमारे को ही अपनी वाइब्रेशंस को और ज़्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। और वाइब्रेशंस स्ट्रांग होती है मेडिटेशन से। इसलिए सबसे पहले ध्यान में हर रोज़ बैठें, मन को हर रोज़ शांत करें। जब आपका तन और मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, तन हिलेगा नहीं आधे घंटे तक, मन भी एकदम शांत शून्यता में है, अब आपने पहली सीढ़ी मैनिफेस्टेशन की ओर बढ़ चले हैं। उसके बाद अब जैसे हमने मच्छर को मारते वक्त इमोशंस डाले थे, ऐसे ही जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वह आप पूरे इमोशंस के साथ ईश्वर को धन्यवाद करते हुए करिए। क्योंकि ईश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद करने से क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को धन्यवाद करते हैं अथवा हम जब किसी को हम जैसे कुछ गंदा बोलते हैं तो हमारे इमोशंस निकलते हैं। तो हम धन्यवाद जब करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलेंगे, पॉजिटिव इमोशंस एक्टिवेट होंगे। और धन्यवाद क्या करना है कि जो मैं इच्छा सोच रहा हूँ वह पूरी हो चुकी है, ईश्वर तेरी कृपा से मेरी इच्छा पूरी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। और विजुलाइज करो वो इच्छा पूरी हो चुकी है। मन भी एकाग्र हो गया, तन भी एकाग्र हो गया, ग्रैटिट्यूड से पॉजिटिव इमोशंस भी आ गए और हमने अपनी इच्छा को विजुलाइज किया। तो ऑटोमेटिकली हमने एक स्ट्रांग मैसेज यूनिवर्स को, कॉस्मोस को भेजा और जो हम देंगे वो लौट के आएगा। लगातार करते रहो, क्योंकि अगर आज कुछ मैनिफेस्ट किया, कल कुछ और किया, कभी नहीं होगा। सबसे पहले आप देखिए आपको चाहिए क्या, फिर उसमें लग पड़ो, हर हाल में होगा। मन ही कल्प वृक्ष है, जो चाहिए वो मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जीवन को उन्नत बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को बहुत ही बहुत सुगम बनाएं, शांत बनाएं, ज़्यादा हाबड़ दाबड़ में ना जिए। जैसे जैसे मैनिफेस्टेशन करेंगे ना, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इच्छाएं भी घटनी शुरू हो जाती है, फिर क्वांटिटी ऑफ इच्छाएं खत्म हो जाती है, क्वालिटी ऑफ इच्छा बढ़ जाती है। करिए, आनंद लीजिए। किसी प्रकार का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।